हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस में हम घूमने गए थे इको पार्क, जिसकी व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है। तो उस दिन शाम को हम लौटते वक्त डिनर करने आए थे एक्सिस मॉल के केसरी जंक्शन पे। और ये एक ट्रेन थीम्ड रेस्टोरेंट है और एक मल्टी क्विज़न रेस्टोरेंट है। तो ये केसरी जंक्शन ना मुझे आने का बहुत ज़्यादा दिल था काफ़ी टाइम पहले से ही। तो आज सिंस हम न्यू टाउन ऑलरेडी आ चुके थे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि रात में हम केसरी जंक्शन में ही डिनर करके जाएंगे। वैसे अभी तो रात नहीं है, शाम हुआ था जब हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ ना चारों ओर बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था, बहुत लाउड म्यूजिक्स चल रहे थे क्योंकि अब आज क्रिसमस था। और साइड पे तो क्रिसमस पार्टी भी हो रही थी, मतलब केसरी जंक्शन के एकदम ऑपोजिट साइड पे, और वहाँ पे स्टेज भी बना हुआ था। तो काफ़ी म्यूजिक्स वगैरह चल रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। मैंने तो पहले से डिसाइड कर रखा था कि जब भी मैं केसरी जंक्शन आऊँगी, डीडीएलजी वाला वो वाला फ़ोटोशूट मैं करवाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हो पाया वो। और चलो अभी हम अंदर से जाके आपको दिखाते हैं कि केसरिया जंक्शन के अंदर, मतलब ट्रेन के अंदर का जो एम्बियंस है वो कैसा दिखता है। ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ मेनू वगैरह सब कुछ इन डिटेल्स यहाँ पे इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, कौन सा डिश हमने ट्राई किया था और कैसा उसका टेस्ट था सब कुछ। तो आप लोग वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो ये जो अंदर से जो एम्बियंस है ना, ये बिल्कुल ही कोई प्रीमियम ट्रेन वाला एक एम्बियंस है। आप देख सकते हो जैसे कि होता है ना विस्टाडोम या वंदे भारत वगैरह, इस तरह का कोई ट्रेन जैसे उसका एम्बियंस होता है, बिल्कुल वैसा वाला एम्बियंस है। और यहाँ पे ट्रेन्स में, ओरिजिनल ट्रेन्स में जहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह होता है, यहाँ पर भी सेम दो कंपार्टमेंट्स थे। और दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में जो जंक्शन था वहाँ पे दो वॉशरूम थे, एक जेंट्स का एक लेडीज का। और इसका जो चेयर्स था ये भी काफ़ी कंफर्टेबल कोजी चेयर टाइप ऑफ था। और काफ़ी सारे वॉल्स पे पिक्चर्स भी बने हुए थे डीडीएलजे के एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ों की। तो ये तो हो गया पूरा एम्बियंस टूर। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की मेनू। तो आज हमें दिया गया था केसरी जंक्शन का क्रिसमस स्पेशल मेनू। यानी कि ये वाला जो मेनू है, इसका जो प्राइसिंग है, ये सारा प्राइसिंग दूसरे दिन से डिफर करेगा। और यहाँ पे कुछ लिमिटेड आइटम्स थे, हो सकता है नॉर्मल डेज में आपको और भी कुछ आइटम्स मिल जाए। तो हमें तो जैसे मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे ना एक अलग से स्पेशल मेनू बनता है, यहाँ पे भी वैसा ही क्रिसमस का स्पेशल मेनू दिया गया था। आप लोग मेनू चेक कर लेना। और प्राइसिंग मुझे थोड़ा-सा हाई लगा। और ये था इसका वॉशरूम, एंड वॉशरूम भी यहाँ पे काफ़ी नीट एंड क्लीन था, छोटा था लेकिन हाँ काफ़ी हाइजीनिक एंड नीट एंड क्लीन था। तो यही बस मुझे दिखाना था, आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अभी हमने ऑर्डर कर दिया है हमारा जो आइटम था वो। और ऑर्डर के बाद ना हमें 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे वेट करना पड़ा। यहाँ पे सर्विस थोड़ा-सा स्लो आता है। और इतना ज़्यादा कस्टमर्स भी यहाँ पे नहीं थे, हम थे और एक और फैमिली थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे सर्विस लो है। आई थिंक फ्रेशली फूड वो लोग प्रिपेयर करके देते हैं। और ये देखिए हमें दिया गया था ये सलाद की ट्रे, जहाँ पे थोड़ा-सा अचार, चिलीज़ और अनियंस वगैरह थे। अब हम दोनों तो ये सब खाते नहीं हैं, ना ही हम अचार खाते हैं, ना अनियंस खाते हैं, कच्चा रॉ अनियन, और ना ही हम लोग चिली तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो एनीवेज़ हम लोग अभी बैठ के थोड़ा बहुत बातें-शातें कर रहे हैं। ये जो टाइम होता है ना फूड ऑर्डर करने के बाद जब सर्विस आता है, इस बीच आप आराम से बैठ के बहुत मतलब पूरा एम्बियंस का मज़ा ही ले सकते हो। और आप लोग जाके भी मतलब पूरा रेस्टोरेंट का फ़ोटो, वीडियो वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ पे फुल इजाज़त है। हमें भी दिया गया था कि हम यहाँ पे लाइक फ़ोटो, वीडियो वगैरह जो भी हमें लेना था हमने ले लिया था। तो इस वक़्त हम बैठे हुए थे। अभी 10 से 15 मिनट बाद हमारा डिश आता है। हमने ऑर्डर किया था मटन बिरयानी, और आपने देखा था प्राइस वहाँ पे 425 या समथिंग था। और उसके साथ ना 5% टैक्सेस भी एप्लीकेबल है, जो कि लिखा हुआ था। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ पूरा बिल शेयर कर दूँगी। ये जो बिरयानी था मटन बिरयानी, ये इस तरह का एक हंडी में आता है, आप क्वांटिटी देख सकते हो। क्वांटिटी ना इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब हम दोनों के लिए ठीक है, हो गया था। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक प्लेट बिरयानी या फिर कुछ लेने के बाद हम दोनों को लाइक खाने के बाद भी कुछ बच जाता है जो मैं घर लेके जाती हूँ। तो वैसा आज नहीं था। और उसके साथ ये रायता आया हुआ था। और मटन का पीस एक ही था, उसके अंदर एक पोटैटो का पीस था और एक एग भी था, बॉइल्ड एग।
और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दूँ, जो मटन था ना वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। वो मतलब पीस जो था बहुत ही ज़्यादा बोनी पीस था और उसमें गोश्त जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। एनीवेज़ अभी हम ट्राई करते हैं बिरयानी, और ये एकदम कैलकुलेटेड स्टाइल बिरयानी नहीं था, मतलब बहुत ही येलो-येलो टाइप का बिरयानी था जो कि थोड़ा-सा डिफरेंट था। और टेस्ट वाइज़ अगर मैं बात करूँ इसकी, तो बहुत ज़्यादा एवरेज था। मतलब इसके बाद तो मैं कभी भी इस जगह से बिरयानी दोबारा से खाना पसंद नहीं करूँगी, कुछ ऐसा टाइप ऑफ बिरयानी था। ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बिरयानी जैसा ना मुझे फ़ील ही नहीं आ रहा था, और जो बिरयानी का एरोमा होता है, जो स्मेल होता है हैदराबादी, अवाधी या फिर हमारा कलकत्ता स्टाइल जो बिरयानी में, वैसा वाला यहाँ का कोई भी स्मेल या फिर एरोमा नहीं था। मतलब अगर मैं आँख बंद करके ये चावल खा जाऊँ तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मैं बिरयानी खा रही हूँ। लगेगा कोई फ्लेवर्ड राइस मैं खा रही हूँ, पुलाव हो गया या फिर कुछ ऐसा। और पुलाव तो ख़ैर फिर भी मीठा होता है थोड़ा बहुत, ये मीठा नहीं था। और फ्लेवर भी इसमें ज़्यादा नहीं था, तो अच्छा नहीं लगा मुझे उतना ज़्यादा बिरयानी पसंद। और ये जो मटन था, ये मैंने जैसे कि बोला बहुत ज़्यादा बोनी पीस था, और इसमें मीट बहुत ही ज़्यादा कम था, और जितना भी मीट था ना बहुत टफ था। वो लाइक काटा नहीं जा रहा था। हालाँकि मैं खा रही थी स्पून से, नीलाद्री हाथ से भी काट रहा था, तो वो भी लाइक थोड़ा-सा उसको प्रेशर देके फिर काटना पड़ रहा था। मतलब ये जो मीट का पीस है ना, ये क्या ही बताऊँ, मतलब थोड़ा-सा टफ था। मटन तो यार हम सबको पता है, अगर ऐसा मटन ही हमें सब लोगों को पसंद है कि जो जूसी हो, जो मतलब काटने से वो निकल आए, एकदम बटरी सॉफ्ट हो, लेकिन वैसा वाला एकदम नहीं था। और बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब मैं थोड़ा-सा मीडियम और टफ के बीच में, मतलब मीडियम पसंद करती हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा नरम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं चाहिए, तो मीडियम ठीक होता, लेकिन ये वाला जो था ये बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो एनीवेज़ अभी मैं आपको नज़दीक से मटन का जो पीस है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये था मटन का पीस, हमने बस 1-2 बार ही कुछ यहाँ से छुड़ाया है। और ये देखिए पूरा का पूरा जो आप पीस देख रहे हैं, ये बिल्कुल बोन पीस है। एकदम ही इसमें लाइक नहीं था कुछ भी। एनीवेज़ खाने के बाद मेरा थोड़ा-सा मूड ऑफ इसलिए हो गया था कि एक तो खाना अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। ऊपर से जो प्राइस था ये काफ़ी हाई प्राइस लगा। मतलब इस तरह की क्वालिटी एंड इस तरह की क्वांटिटी के हिसाब से जो प्राइस रखा गया है, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ। लाइक एम्बियंस तो बहुत सही है, ठीक है, लेकिन पसंद नहीं आया उतना। मैं तो आपको डेफ़िनेटली यही कहना चाहूँगी ओवरऑल यहाँ पे खा के, कि अगर आप एम्बियंस को एन्जॉय करना चाहते हो दोस्तों के साथ, मज़े से बैठ के थोड़ा बहुत बातें-शातें करना चाहते हो, स्टार्टर्स वग़ैरह ले सकते हो, एंड थोड़ा बहुत स्टार्टर्स ट्राई करके यहाँ पे देख सकते हो। मेन कोर्स के लिए मैं तो यहाँ पे एकदम रिकमेंड नहीं करूँगी। 1 आध दिन के लिए ठीक है, हमेशा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। और ये था हमारा टोटल बिल, ₹503 आए थे हमारा बिल टोटल टैक्सेस मिला के, एक ही बिरयानी का। और ये हमें सौंफ और ये चीनी वग़ैरह लाइक एंडिंग रिफ्रेशमेंट के तौर पे ये दिया गया था। तो एनीवेज़ यही था हमारा आज का टोटल एक्सपीरियंस, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और निकलते ही हमें दिखा ये सांता क्लॉज़, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। और यहाँ पे भी काफ़ी वो मैंने कहा जैसे कि म्यूज़िक्स वग़ैरह चल रहे थे, तो पूरा ओवरऑल जो माहौल है ना वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो हमने थोड़ा देर लाइक डिसाइड किया कि हम अभी-अभी घर पे नहीं जाएँगे, हम थोड़ी एक्सेस मॉल पे जाएँगे, वहाँ से लाइक जितना मूड हमारा ख़राब हुआ था ना, वहाँ पे जाके थोड़ा-सा डेज़र्ट वग़ैरह खा के मूड ठीक करेंगे। और एक्सेस मॉल पे होता है बास्किन रॉबिन्स, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बास्किन रॉबिन्स जाएँगे। एनीवेज़ एक्सेस मॉल में ना गाइज़ आपको इस तरह का टॉय ट्रेन वग़ैरह या बच्चों के लिए छोटे गाड़ी वग़ैरह सब कुछ मिल जाएँगे, तो आप इस तरह के राइड्स भी ले सकते हो यहाँ पे आके। और यहाँ पे मैंने देखा एक हाउस ऑफ कैंडी का भी आउटलेट था, जो कि मुझे आपको लाइक शेयर करनी थी कुछ-कुछ चीज़ें। यहाँ पे मैं सिंस आई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं एक्सिस मॉल बहुत बार आ चुकी हूँ, मेरे कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक होती है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं पूरे वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँ। तो आज जितना भी हो रहा है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे एक मुगल दरबार था, जो कि देख के फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि काश हम यहाँ से खाते। तो हो सकता है यहाँ का फूड और भी ज़्यादा टेस्टी रहता, मतलब जो बिरयानी हम खाने के लिए आए थे ना, तो ये हो सकता है और भी ज़्यादा टेस्टी रहता। और बेशक केसरिया जंक्शन से काफ़ी
प्राइस भी अफोर्डेबल पड़ता है, ये आई एम श्योर। तो ये हम आ गए हैं अभी बास्किन रॉबिन्स पे, क्योंकि इतना वहाँ पे खा के मूड ख़राब हो गया था, हमें वहाँ से ही फिर डिज़र्ट या फिर कुछ भी खाने का दिल नहीं था। हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे आके खाएँगे। मैं बास्किन रॉबिन्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मेनू वगैरह थे वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। और मैंने यहाँ से मिंट आइसक्रीम मँगवाई थी, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मिंट आइसक्रीम। ये आइसक्रीम मैंने इसलिए मँगवाई है क्योंकि मैं कैलिफ़ोर्निया का व्लॉग देखती हूँ, जहाँ पे एक बच्चे को मिंट फ्लेवर का आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वही मिंट फ्लेवर है क्योंकि वो भी ऐसा ही दिखाता था। तो एनीवेज़ अभी ट्राई करके देख रहे हैं। तो ये ना खाने में रिफ्रेशिंग है एकदम, मतलब क्या बताऊँ मैं, कोलगेट वाला जो टेस्ट होता है ना, मतलब ऐसा ही टेस्ट है। तो छोटे शब्दों में अगर आपको कोलगेट खाना पसंद है तो आपको ये आइसक्रीम ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पे एक सांता क्लॉज भी था जिसके सामने हमें थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचवाने की दिल हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट तक नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, और फिर इसलिए हम आ गए हैं ज़ूडियो में। अच्छा, बास्किन रॉबिन्स जो है ना वो बिल्कुल ज़ूडियो के ऑपोज़िट में है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़ूडियो में आ गए हैं, और ज़ूडियो में भी काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैं यहाँ पे घुसते ही तुरंत आ गई थी मेकअप के सेक्शन पे, क्योंकि कपड़े मुझे नहीं लेने थे। मुझे 2-3 आईलाइनर्स लेने थे क्योंकि मेरे ब्लू आईलाइनर ख़त्म हो गए हैं, ड्राई हो चुके हैं, और ब्लैक आईलाइनर भी मुझे रीस्टॉक करवाने थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2-3 आईलाइनर लिए। और मेरी मासी की भी शादी आने वाली है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ से एक आईलाइनर उठा लिया था, ताकि उसके लाइक शादी में काम आ जाए। और इतना सा शॉपिंग करते ही हम फिर बाहर निकल आए, और फिर हम पहुंच गए मेरी जगह पे, मतलब बारुईपुर में। और यहाँ पे आते-आते हमें और भी थोड़ा-सा भूख लगी थी, तो हम आ गए थे अरुण में। भूख लगी थी इन द सेंस हमें मीठा खाने की थोड़ा-सा और दिल हो रहा था। तो यहाँ पे आके हमने देखा अरुण, यानी कि हैप, जो न्यू ब्रांड आया है ना हैप पे, और ये मेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ता है। तो ये क्रिसमस ट्री आई हुई थी, और सांता क्लॉज भी, तो यहाँ से हमने क्रिसमस ट्री लिए थे। और अब ये देखते हैं कि ये कैसा दिखने में है। वैसे ये आइसक्रीम ना काफ़ी लाइक शेप बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा था, और ये ना खाने में भी बहुत मज़े की थी। ये वाली आइसक्रीम पता नहीं अभी मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन क्रिसमस स्पेशल के लिए इन्होंने रखा था, और ये बस 20 रुपीज़ का है। इसके साथ-साथ मैंने कुछ कॉटन कैंडीज़ वगैरह भी लिए थे, वो घर के लिए, घर में सबको देने के लिए है। और ये जो आइसक्रीम थी ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम थी, और मैंने और भी कुछ सामान लिए थे जो मैं आपको घर पे जाके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 वूल लिए थे क्योंकि मुझे क्रोशे आइटम्स बनानी थी, और साथ में मैंने ये चॉकलेट के बॉक्स लिए थे। मुझे ये ना चीज़ देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने उनसे पूछा कि इसके अंदर क्या है? तो उन्होंने कहा कि कैंडीज़ है, और एक छोटा-सा टॉय भी है। तो बचपन में ना इस ऐसी चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो अभी भी मैंने वही किया, मैंने ये वाला चीज़ ले लिया, और ये 10 रुपए का था। लेकिन इसको ना, तो अभी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, लेकिन इसको खोलने के बाद मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि जो टॉय इसमें था, मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि किंडर जॉय जैसा कोई अच्छा-सा खिलौना होगा, वैसा कुछ नहीं था। एक बहुत ही लाइक चीप, लो क्वालिटी का एक गाड़ी था। उसके साथ ये सौंफ वाले जो ऐसे कैंडीज़ आते थे ना, हम खाते थे बचपन में, वही था। मतलब पास-पास में भी ये मिलता है। तो एनीवेज़, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आती है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ बहुत जल्दी। बाय।